हेलो गाइस, आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। इसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि एक लड़की अपने भाई का नाम यूज कर विश्वविद्यालय में प्रवेश लेती है, जहाँ उसकी दोस्ती एंड दुश्मनी होती है। एंड एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ लड़कियों का आना सख्त मना होता है। एंड हमारी फीमेल लीड वहाँ कैसे सरवाइव कर पाएगी वो तो हमें आगे पता चलेगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बुक स्टोर को दिखाया जाता है, जहाँ एक पर्सन अपनी बुक की ना मिलने पर वहाँ के मालिक पर चिल्ला रहा होता है, जिस पर वहाँ का मालिक कहता है थोड़ी देर वेट कीजिए। एंड हमें नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दौड़ती हुई दिखाया जाता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये एक लड़का नहीं एक लड़की है। एंड यही हमारे ड्रामा की फीमेल लीड है, जिसका नाम किम यून ही है। एंड ये अपने भाई का नाम यूज कर बुक स्टोर में काम करती है। एंड हमें बुक स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम योंग हा है। एंड मैं आपको बता दूं कि इसका नेचर फ्लर्टी टाइप का है। एंड इसके दिमाग में दिन भर रोमांटिक सीन्स ही आते रहते हैं। एंड कह सकते हैं कि एक ट्रबल मेकर भी है। एंड वो शॉपकीपर से कहता है कि आपको नहीं लगता कि आप मुझे बुक के लिए काफी ज्यादा वेट करा रहे हैं। तभी हमारी फीमेल लीड बुक्स ले आ जाती है एंड योंग हा को अपनी बुक मिल जाती है। एंड वो उसे पढ़ने लग जाता है, लेकिन उस पर्सन को अपनी गाइड नहीं मिलती है, जिस पर वह किम यून ही पर चिल्लाने लग जाता है एंड कहता है कि मैं पेपर में फेल हो जाऊंगा। एंड उसकी कॉलर पकड़ लेता है, जिस पर हमारी यून ही उससे आधा घंटा मांगती है एंड वहीं पर उस बुक को लिखने लग जाती है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारी फीमेल लीड इतनी ज्यादा टैलेंटेड है कि उसे सब कुछ याद रहता है। एंड वो आधे घंटे में पूरी बुक लिख देती है, जिसे देख सब इम्प्रेस हो जाते हैं। एंड हमारा योंग हा उस बुक को देख कहता है परफेक्ट राइटिंग। एंड वो कहता है ये तुम वुमन लग रही है, जिस पर हमारी फीमेल लीड अपना मुंह छुपाने लगती है, जिस पर योंग हा कहता है मैं तो राइटिंग की बात कर रहा था। एंड हमारी यून ही उनसे पैसे मांगने लगती है। हमें नेक्स्ट सीन में इस ड्रामे के मेन लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम ली श्योन जून है। एंड ये काफी ज्यादा डिसिप्लिन वाला लड़का है, जिसे रोक उसके फ्रेंड उससे उसका हेयर मांगते हैं ताकि वह टीचर को दे अपना नंबर बढ़ा सके, क्योंकि उसने पढ़ाई तो की नहीं होती है। जिस पर हमारा ली शोन उससे बाकी लड़कों का भी बाल ले हवा में उड़ा देता है एंड बेचारे उन बालों को पकड़ने लग जाते हैं। एंड हमारा ली शॉन कह जाता है कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए पास होने के लिए, ना कि फालतू की ट्रिक्स। एंड वो वहाँ से चला जाता है। इधर दुकान का मालिक हमारे किम यून को ज्यादा पैसे कमाने का आइडिया देता है एंड कहता है कि जो भी पेपर्स होने वाले हैं जिसमें ये स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, तुम उसमें चीटिंग कराने का काम करना तो तुम्हें काफी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि ऑफिसर्स के बेटे पढ़ते तो नहीं हैं, तो उन्हें पास कराने में उनकी हेल्प करनी पड़ती है। लेकिन हमारी फीमेल लीड उस ऑफर को रिजेक्ट कर आ जाती है एंड अपनी ड्रेस चेंज कर अपनी रियल आइडेंटिटी जो एक लड़की की होती है अपने घर आ जाती है, जहां वो देखती है कि कुछ सिपाही आए होते हैं जो उसके घर के सामान को बाहर फेंक रहे होते हैं। एंड उसकी माँ उनके सामने गिड़गिड़ा रही होती है, जिस पर हमारी किम यून कहती है कि आपको नहीं लगता कि आपको हमें कुछ मोहलत देनी चाहिए कर्ज चुकाने की, आपको ऐसा हॉरिबल बिहेव नहीं करना चाहिए। जिस पर एक ऑफिसर हमारी किम यून को ही धमकी दे देता है एंड कहता है कि अगर तुमने जल्दी से अपना कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड हमारी किम यून अपनी मदर को दिलासा देती है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं पैसे जल्द ही इकट्ठा कर लूंगी। एंड नेक्स्ट डे वो जाती है अपने मालिक के पास एंड कहती है मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। एंड हमें उस दिन को दिखाया जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स परीक्षा दिलाने आए होते हैं,
जिससे उनको विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाए। एंड यहीं पे हमारा ली शॉन भी एग्जाम दिलाने आया होता है। एंड वो जैसे ही लिखने वाला होता है, हमारी किम यून आ जाती है एंड उससे कहती है कि मेरे पास एक ट्रिक है जिससे कि तुम पास हो जाओगे। एंड उसे वो बताने लगती है कि किस ट्रिक के कितने पैसे लगेंगे, जिस पर ली शॉन कहता है कि 5 नंग्स ठीक होंगे ना, जिस पर किम यून खुश हो जाती है एंड कहती है ये तो काफी अच्छा है, जिस पर वो कहता है ये तो चीटिंग करवाने वाले को पकड़ाने पर रिवॉर्ड के तौर पर मिलता है। एंड वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, जिस पर किम यून उससे माफी मांगने लगती है एंड कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है एंड मुझे अपनी फैमिली की हेल्प करनी है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तभी टीचर आ जाते हैं जिनका नाम प्रोफेसर जंग है, जहाँ ली शॉन कहता है आपको नहीं लगता यहाँ चीटिंग होने देना इलीगल है। एंड वह यहाँ किम यून के बारे में नहीं बताता है एंड कहता है कि आपको सभी बच्चों से चीट वापस ले लेनी चाहिए, जिस पर वहाँ का जो सुपरवाइजर होता है वहाँ आ जाता है एंड कहता है कि तुम इस तरह कैसे बोल सकते हो, आखिर तुम हो कौन। एंड उसका नाम बुक में सर्च करता है, जिस पे उसे पता चलता है कि उसका नाम ली शॉन जून है एंड वो हाई मिनिस्टर का बेटा है, जिस पर बेचारे का मुंह ही खुला रह जाता है। एंड वो अपने सिपाहियों को बोल सारे स्टूडेंट्स की जांच कराता है एंड उनसे चिट्स ले परीक्षा को फिर से शुरू किया जाता है, जिसमें हमारा ली शॉन सबसे पहले अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करवाता है। एंड वो जब जाने लगता है तो प्रोफेसर जंग उसे रोक कहते हैं क्या ये चीटिंग करने का नया तरीका है, जिस पर ली शॉन अपने कपड़े को देखता है, जिस पर हमारी किम यू ने पूरा आंसर ही छाप दिया होता है एंड जिस वजह से सभी बच्चे ली शॉन पर हंसने लग जाते हैं एंड हमारा ली शॉन गुस्सा हो चला जाता है एंड किम यून के पास जाता है जो दूसरे बच्चे को चीटिंग करा रही होती है, जिसे देख किम यून भागने लग जाती है एंड ली शॉन उसका पीछा करने लग जाता है एंड हमारा ली शॉन अपने सीनियर से टकरा जाता है, जिसमें योंग हा भी होता है। उसके सीनियर्स उसे रिस्पेक्ट शो करने को कहते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि जैसे कॉलेज में रैगिंग होती है उसी टाइप से उसे रिस्पेक्ट शो करने को कहते हैं, लेकिन हमारा ली शॉन कहता है मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं भी जाना चाहता हूँ। तभी एक पर्सन जिसका नाम इंसू है, ये भी इस ड्रामे में मेन कैरेक्टर है, वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने सीनियर की रिस्पेक्ट कर अपने काम को करना चाहिए, जिस पर ली शंग कहता है मैनर ये भी तो नहीं है कि किसी को रोक के रखा जाए एंड वो उस रोकने वाले सीनियर को पानी में ही गिरा देता है एंड चला जाता है, जिस पर हमारा योंगहा कहता है वैसे ये कौन था, जिस पर एक पर्सन कहता है ये हाई मिनिस्टर का बेटा है एंड ये काफी ज्यादा गुड लुकिंग है एंड ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। एंड हम देखते हैं कि इंसू के एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा होता है कि वो ली शॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इधर ली शॉन को किम यून नहीं मिलती एंड उसके पास वही कपड़ा रह जाता है जिसमें उसने आंसर लिखा था एंड इधर घर आने पर उसकी मदर उसे काफी ज्यादा डांटती है कि वो प्लेस उसके लिए काफी ज्यादा डेंजरस है कि अगर किसी को पता चला कि वो एक लड़की है एंड दोनों की यहाँ पे बहस हो जाती है एंड उसकी मदर ये भी कह देती है कि तुम्हारा पढ़ना लिखना तुम्हारे लिए अभिशाप है एंड अपनी मदर की बातों को सोच हमारी किम सून काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। दूसरे दिन किम सून मिनिस्टर के पास आती है एंड अपने कर्ज की बात उनके सामने रखती है, लेकिन वह मिनिस्टर किम यून की हेल्प करने की बजाय उसकी खूबसूरती एंड उसके साथ माइंड का दीवाना हो जाता है एंड कहता है कि तुम्हें तो मेरी वाइफ होना चाहिए एंड वह उसे कहता है कि अगर तुम कर्ज नहीं चुका पाए तो तुम मेरी रखेल बन जाओगी एंड बेचारी किम जून वहाँ से चली जाती है।
हमारी किम जून इन्हीं बातों को सोच जा रही होती है, तभी एक चोरा उसका पैसा चुरा ले जाता है एंड हमारी किम जून जब उसका पीछा करती है एंड वो काफी लोग होते हैं एंड वो किम जून को पूरी तरीके से घेर लेते हैं, जिस पर किम जून अपने घुटनों के बल आ जाती है एंड उससे कहती है प्लीज आप ये पैसे मुझे वापस कर दीजिए, ये मेरे डेथ एंड लाइफ का सवाल है। एंड तभी इस ड्रामे में थर्ड पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम जेसिन है एंड इसके बारे में आपको आगे ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि इन चोरों की वजह से इसकी नींद खराब हो गई होती है, तो हमारा जेसिन उन चोरों को पूरी तरीके से मारता है एंड किम जून को उसका पैसा वापस कर देता है, जिस पर किम जून उसे अपना रुमाल देती है क्योंकि उसे चोट लग गई होती है एंड कहती है मैं तुम्हें रीपे करना चाहती हूँ, जिस पर हमारा जेसिन कहता है अगर तुम रीपे करना चाहती हो तो तुम कभी भी दूसरों के सामने अपना सर नीचा मत करना एंड वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ली शोन किम जून की तस्वीर बना उसे ढूंढ रहा होता है, जिस पर योंग हा की भी नजर पड़ती है एंड वो ली शोन के सामने आ कहता है जिस पर्सन को तुम ढूंढ रहे हो उसे मैं जानता हूँ एंड नेक्स्ट सीन में दोनों को साथ में बात करते हुए दिखाया जाता है एंड योंग हा कहता है अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा एंड एक ही रास्ता है जिस तरीके से तुम इस पर्सन को ढूंढ सकते हो एंड उन दोनों के बीच क्या डील हुई है ये हमें आगे पता चलेगी। इधर किम जून एक बुक या हम कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर का सेट ले चुपके से जा रही होती है क्योंकि उसे ये डिलीवरी करना होता है एंड वो जब वहाँ पहुँचती है तो उसे एक पर्सन मिलता है जो वो बुक मांगता है एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि ये हमारा ली शोन होता है एंड दोनों एक दूसरे को देख हैरान हो जाते हैं, जिस पर किम जून वहाँ से जाने लगती है एंड तभी गार्ड्स आने लगते हैं, जिसे देख किम जून कहती है ये तुम्हारा ही प्लान था ना मुझे पकड़वाने का। लेकिन हम इधर देखते हैं कि योंग हा एंड यिनसू बात कर रहे होते हैं क्योंकि ये प्लान तो इनका होता है ली शोन को फंसाने का। इधर ली शोन एंड किम जू उन गार्ड्स से बचकर भागने लग जाते हैं, जहाँ हमारा ली शोन किम जू को छुपा लेता है एंड प्रोफेसर जंग उन्हें ढूंढने लग जाते हैं एंड गाइस यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। क्या हमारा ली शोन पकड़ा जाएगा, क्या वो अपना पेपर नहीं दिला पाएगा एंड क्या हमारी किम जून का राज खुल जाएगा, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।